हाय एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूँ सुमन राठौड़ और मैं आप सब लोगों के लिए लाई हूँ एक प्यारा सा वीडियो जो है मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर। और ऑफ कोर्स मैंने नाम बताया है सुमन राठौड़, तो आप समझ गए होंगे कि मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो कुछ मेरे पीहर है, कुछ मेरे ससुराल है, हम लोग लोकर में ही रखते हैं, घर पे ऑफ कोर्स नहीं रखते। और एक वीडियो बनाने के लिए तो वो लोग मुझे बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि वो लोकर में रखते हैं। तो अभी अभी तो मैं गोल्ड की तो नहीं दिखा पाऊंगी आपको, बट मेरे पास जो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है बहुत कम है बट अच्छी है, तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं ये ज्वेलरी है अपने साथ में रखती हूँ आर्टिफिशियल, ताकि कभी भी राजपूती ड्रेस पहनना पड़े उस टाइम पे अपन ये कम से कम ये अगर मिनिमम रखे तो अपना काम चल सकता है। और लास्ट 4 सालों से मैं तो काम चला ही रही हूँ, ठीक है। मैंने मेरे भाई की शादी में लास्ट गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी, उसके बाद में मैंने गोल्ड की ज्वेलरी कैरी नहीं की है। नॉर्मल जो अपने रखड़ी से स्कूल वगैरह जो गले के होते हैं वो तो पहनते ही हैं अपन, बाकी मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। और ऐसे ही मुझे परमिशन मिली हुई है मेरे पीहर की साइड से। ससुराल में जब भी जाती हूँ तो मैं राजपूती जो ड्रेस है वो वियर करती हूँ एंड नॉर्मल जो ज्वेलरी है वो पहन लेते हैं, और वो भी अभी मेरे मदर इन लॉ के पास में। तो अभी मैं बिना वीडियो को लंबा करे और मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। एक तो ये एक छोटा बॉक्स है वो मैंने ले रखा है, तो वो, और एक मैंने ये जो बड़ा बॉक्स है ये मैंने स्पेशली इसके लिए लेके आई थी मैं, ज्वेलरी वगैरह रखने के हिसाब से। और ये हल्का सा टाइट है तो ये खुलने में थोड़ा इसमें दिक्कत होती है। ये एक जोड़ा मैंने एक ही जोड़ा इसमें रखा हुआ है जिसको मैं सबसे पहले साइड में कर देती हूँ, फिर मैं आपको ज्वेलरी है वो दिखाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक सेट मंगवाया था, थोड़े दिन पहले तो नहीं, 1 साल पहले एक सेट मंगवाया था जो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, लोगों का मुझे पता नहीं। तो ये सेट मंगवाया था मैंने, ये गले का है। पता है आपको, ये ऐसा अपने राजपूतों में जो बींद होते हैं वो भी अपनी शेरवानी पे पहनते हैं, मैंने देखा हुआ है। बट ये सीरियसली ये बहुत प्यारा लगता है अपनी राजपूती पोशाक पे। मैंने मेरे ससुर जी के रिटायरमेंट पे ये पहना था और ये बहुत प्यारा लगा था सीरियसली। इसके साथ में जो ईयरिंग्स थे ये मेरे 2600 के आए थे, 2600 रुपये के। और ये इसके ईयरिंग्स है, कुंदन में है ये। इन चीज़ों को ना बहुत मतलब आप, इसकी फिनिशिंग इतनी प्यारी है, मुझे इसके पैसे बिल्कुल नहीं दुखते। और इसका ये इधर के साइड का ऐसा है जो कोई काम का नहीं है ये तो, बट लोगों को ये थोड़ा कॉस्टली लगा था। मैं जब लाई थी तो सब लोगों ने बोला कि आप कॉस्टली ले आए, बट मुझे इसकी फिनिशिंग को देखते हुए बिल्कुल कॉस्टली नहीं लगता, सॉरी। तो ये है मेरा फर्स्ट सेट जो पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है सीरियसली। सेकंड जो सेट है मैंने वो भी लगभग मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही मंगवाया था, 6 महीने पहले। तो ये मैंने पहना हुआ है, आप मुझे कुछ सी वीडियोस वगैरह में देख सकते हैं। तो ये है प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा। और ये मैंने सिया फैशन से मंगवाया था, जयपुर से ही। ये सेट है और इसके साथ में छोटे छोटे ईयरिंग है जो बहुत प्यारा लगता है। ये मेरे बहुत रीज़नेबल आया, ये है 400 का ओनली, अच्छा है। इसके ईयरिंग भी बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे से हैं, एकदम कैरी करने में एकदम इजी है। और फिर उसके बाद में मैं गले के ही सेट दिखा देती हूँ स्टार्टिंग में आपको। तो गले के तो 2 सेट हो गए, उसके बाद में गले के अंदर ही मेरे पास में एक ये इस टाइप की है जो आपने बहुत देखी होगी, 100 रुपये में आपको मिल जाएगी मार्केट में, 100-200 रुपये में। ये मुझे जो मेरे भाभी है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अब अपने राजपूतों में भाभी को मतलब जो भाई की मतलब छोटे भाई की वाइफ होती है उसको भुजाई बोलते हैं, बट पर्सनली मेरी जो भुजाई है उनको भुजाई वर्ड पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे बोलते हैं कि मुझे भाभी बोल दिया करो या नाम से बोल दिया करो। तो उनका नाम पूनम है, मैं उनको पूनम से ही संबोधित करती हूँ। बट उन्होंने मुझे ये दी थी, उनके मम्मी ने उनको दिया, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी, तो ये मैं तब से संभाल के रखती हूँ। इसके पीछे का टूट गया तो भी मैंने इसमें ये मूली बांध के इसका कुछ जुगाड़ कर रखा है। पीछे से कौन ही देखेगा यार कि बालों को हटा के ओढ़नी हटा के, तो ये मैंने रखा हुआ है। तो ये गले का है अभी तो फिलहाल। और उसके बाद में मैं आपको गले की ही दिखाऊंगी शुरुआत में। ये एक छोटा सा पेंडल है, इसी के जैसे ईयरिंग भी है मेरे पास में। तो ये अपन चेन होती है उसमें पहन सकते हैं, ये है मेरे पास में। और एक गले का और है जो बिल्कुल भी राजपूती ड्रेस पे नहीं जाता है, ये साड़ी पे इन पे जाता है, लहंगे पे इन पे। ये चोकर टाइप का है, कितना एकदम ऐसे
एकदम ऐसे स्ट्रक सा हो रखा है। ये मेरे सिस्टर है, जीजा है, वो लेके आए थे। एक मेरे पास चीकू कलर की एक ड्रेस थी, उसके लिए ये दीदी स्पेशली लाए थे, तो उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैं रखती हूँ, कभी भी कोई काम पड़ जाए तो हम पहन सकते, इस वजह से। और ऐसे ही इसके ईयरिंग है। फिर मैं अब आ जाती हूँ आप माथा पट्टी पे। तो माथा पट्टी पे आते मेरे पास में एक तो ये माथा पट्टी है, और उसके बाद में इसी टाइम पे मैं एक और लाई थी, जो इस रानी कलर के नगीने में लाई थी। तो ये लाई थी मैं जसवंत नगर से, जयपुर। वहाँ ज्वेलरी अच्छी मिलती है, नो डाउट, जसवंत नगर में। और ये मोली है, ये मेरे पूनम है, उन्होंने अपने दादी सास से या नानी सास से, पता नहीं किसी से तो गुथवा के उन्होंने मुझे दी थी, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये काम आती है ये चीज़ें जो होती है ना, ये सारी पूनम की गूंथी हुई है, मतलब पूनम कितनी सुंदर उन्होंने गूंथ रखी है। तो अपने रखड़ी शीसपुल जो होते हैं ना, उनमें अपन को ऐसे गुंथवा के और फिर अपन को करना चाहिए, उससे गांठी नहीं लगेगी और अच्छे से आप कैरी कर सकते हो। तो मैंने पूनम को बोल दिया था, मैं कहा प्लीज़ मुझे ऐसा करवा के लाओ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक कुंदन के अंदर रखड़ी जो है, अपनी रखड़ी वैसे आती है, अपने राजपूतों में रखड़ी ऐसे पहने। ये मैंने शादी से पहले ख़रीदा था और अभी तक इसकी फिनिशिंग ऐसी की ऐसी है, बहुत क्यूट है। और ये शायद अपन तो रखड़ी बोलते हैं, बोड़ला वगैरह बोलते होंगे, मुझे नहीं पता लेकिन रखड़ी बोलती हूँ मैं तो। फिर उसके बाद में एक है मेरे पास में ये मांग टीका। तो ये मांग टीका जो है, ये भी मैंने शादी से पहले लिया था, ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये शादी का पहले का है, शादी के पहले की जो चीज़ें मेरे पास अभी भी ऐसे कैसे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद में एक और मांग टीका है मेरे पास, छोटा सा क्यूट सा है, वो मैं आपको सही से दिखाती हूँ, फ्रंट से नहीं दिख रहा, ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाऊं, हाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे 2 इयरिंग्स हैं जो भी शादी से पहले के हैं। जो ये इयरिंग है, 2 इयरिंग क्या, ये पूरा पेयर है, 2 तो क्या, ये इयरिंग है, ये मेरी शादी से पहले के हैं, पिंक नगीने में है, और ये भी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, तो ये कभी काम आ जाए उस पर बस मैं रखती हूँ। फिर उसके बाद में मेरे पास ये ग्रीन नगीने में एक अंगूठी है, जो कि मैं माथा पट्टी वगैरह लाई थी उनके साथ में लाई थी। फिर अब मेरे पास में एक ये बेसर है, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी सगाई के बाद में, पता नहीं उनको क्या जचा, और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, मैंने अभी तक एक बार भी इसको नहीं पहना है। अब दिखाती हूँ मैं आपको नथ, जो आर्टिफिशियल जो नथ है वो दिखाती हूँ। ये भी मैंने शादी से पहले ली थी, मेरी फ्रेंड की शादी थी तो उसके लिए मैंने ली थी। और ये है नथ, जो कभी भी आप यार कोई शादी वादी है तो बनाओ कर लो, लेकिन मैं तो यार देखो पढ़ाई की वजह से शादियों में बहुत कम जाती हूँ। अभी फेब में शादी है मेरे ससुराल में, मेरे ससुराल में, तो उसमें ज़रूर अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कैरी करूँगी, तब मैं बहुत प्यारे प्यारे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और एक ही छोटी सी नथ एक और है जो कि मुझे तो अच्छी लगती है, ये बस ये रुकती नहीं है, पता नहीं क्यों। रियल जो अपन पहनते हैं ना अंदर, वो रुक जाती है, ये पता नहीं, इनको चिपकाना पड़ता है, तो ये एकदम ऐसे सही नहीं रह पाती है, बट ये लगती बहुत सुंदर, देखो हो गई। अब बेसर दिखाई दिया मैंने आपको। फिर एक ये लौंग में लाई थी, मैं और पूनम लाए थे, मेरी भुजाई, ठीक है। तो ये आपको दिख पा रहा होगा, पता नहीं सही से दिख नहीं रहा, तो अभी तो फ़िलहाल यही है। और ये तो ऐसे क्लचर है मेरा। अब मैं आपको और दिखाती हूँ ज्वेलरी को। तो गाइज़ अब आपने सोचा होगा कि यार ज्वेलरी तो है लेकिन कोई सेट नहीं है, रखड़ी का एकदम सेट नहीं है, तो वो उसके लिए मैंने अब की बार मैं नई जो ज्वेलरी मैंने खरीदी थी तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रखड़ी शीश फूल दिखाती हूँ। तो ये है मेरे रखड़ी जो ग्रीन नगीने में है। अब मेरे गोल्ड का जो है वो पिंक में है, तो मैंने अब ये ग्रीन में लेके आई कुंदन में। तो ये पता आपको थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे रूम में बहुत अंधेरा रहता है। और ये लाइट देखो, आप ये देख पा रहे होंगे, ये 2 लाइनें मेरे मुंह पे आ रही हैं, बट आप प्लीज़ यार इसमें कोऑपरेट करना, क्या करूँ मैं अब। तो ये रखड़ी और इसका जो शीश फूल अच्छा लगता है। और उसके बाद में इसी की डिज़ाइन के ईयरिंग्स, ये ईयरिंग्स में मोली कैसे फंस गई भी, हाँ तो ये ईयरिंग्स इसी की डिज़ाइन में है, बड़े हैं ये। और उसके बाद में अब बचता है अपने सर पे हो गए, कानों में हो गए, अब बचता है गले में। तो गले में आप ये देख सकते हैं सेम डिज़ाइन का है, ये एक पूरा सेट ही लाई थी मैं, ठीक है, हो गया।
अब उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या है कि मैं जैसे पूंछी बंगड़ी हो गए अपने, तो पूंछी जैसे ये खांचे मतलब होते हैं ना, अपन खांचे बोलते हैं इनको शायद, तो ये लाई थी मैं। ये मैंने एक शादी में कैरी किए थे, जो सब लोगों ने इसकी तारीफ़ की थी। चूड़े के साथ में अपन सेट करके पहनते हैं, और इसी की मैचिंग का मैं आपको ये और दिखाती हूँ। ये बाजू की जगह अपन पहनते हैं वहाँ पे ये चीज़ है। और इसकी जो लूम है वो सिंपल लूम जो इसके साथ आई थी वही मैंने ली। मेरी जो शादी का जो बाजू है उसकी लूम अच्छी है, प्यारी है, रॉयल लगती है, बट इसकी है तो जो आई मैंने सोचा क्यों खर्चा करे, इसके इनके भी लग गए। तो ये हैं, और ये भी पहने हुए बहुत सुंदर लगते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक गले का सिंपल सा एक वो है, मुझे नहीं पता मैं इसको क्या नाम दूँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ भाई। ये सेट मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, सेट भी नहीं कह सकते, सिंगल ही है ये, बस ये जो भी है जड़ाव लगे हुए हैं। या देखो आप लोग प्लीज़ है ना, मेरी जो वर्ड है ना उनको इग्नोर करें, क्योंकि मुझे चीज़ों के नाम ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि कभी काम ही नहीं पड़े, मम्मी वगैरह के साथ पता रही नहीं, घर वालों के साथ में, तो ये चीज़ें मैंने नहीं सुनी हुई। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद में एक गले का ये जो चिक टाइप का जो भी आप इसको बोल सकते हैं, वो एक ये है, ये भी सुंदर लगा मुझे, तो मैं लेके आ गई, उठा के ले आई। ये भी प्यारा लगता है पहना हुआ। और मैं आपको एक और लाई थी मैं गले का, जो मुझे इतना पसंद तो नहीं आया, पता नहीं मैं क्यों लेके आ गई। तो ये इसमें शीशफुल प्लस ये जो है ना ये लगा हुआ ही है। आजकल बच्चे लड़कियां जो है अनमेरिड है वो भी बहुत पसंद करती है इस चीज़ को, तो मैं ले आई थी ये कैसे, हाँ ये ऐसे पहना जाएगा। ये ड्रेस पे लुक बैठता है। अब मैं इस पर कैसे चिपका चिपका के देख रही हूँ, कितनी ऐसे गंवार सी लग रही हूँ, बट ये अपनी जो ड्रेस होती है ना, जो अपनी राजपूती ड्रेस होती है, राजस्थानी ड्रेस होती है, जो भी आप उसको बोलो, तो उसी पे अच्छी लगती है ये चीज़ें। तो ये हो गई मेरी ज्वेलरी, बस इतनी ही मेरे पास ज्वेलरी है। और देखो मैं अभी आपको बताती हूँ कि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इतनी है, इनके भी बहुत सारे पैसे लगते हैं भाई, तो और तो इतनी है मेरे पास में, सारी है, मतलब देख लो आपको, ये हो गया, गले के हो गया, सब है, 3 मेरे पास सेट हो गए। शादी से पहले के भी है कुछ, जैसे कि अनमेरिड के तरह अगर आपको सूट पहनना है, मैं सूट भी कैरी करती हूँ। अभी जैसे मैं मेरी फ्रेंड के वहाँ जाऊँगी शादी में, तो मैं वहाँ पे एक ही फंक्शन अटेंड करूँगी हल्दी का, तो उस टाइम पे मैं राजपूती पहन के तो नहीं बैठ सकती ना, क्योंकि हल्दी के फंक्शन में पोशाक पहन के मैं अपनी ख़राब नहीं करना चाहती पोशाक को, तो मैं सूट ही पहनूंगी, सिंपल जो सूट होते हैं, मतलब थोड़ा सा पार्टी वेयर, सिंपल तो नहीं कह सकते, तो वो सूट पहनूंगी। तो उसमें जैसे ईयरिंग्स अपन को चाहिए हो तो अपन ऐसे ईयरिंग्स है वो कैरी कर सकते हैं। ये अगर अपनी ड्रेस पे नहीं भी चले, लोगों को लगे कि नहीं चल रहा, तो मैं ये आराम से ये ईयरिंग्स जो है वो मैं पहन सकती हूँ। अभी मेरी फ्रेंड की भाई की शादी में जा रही हूँ उसमें, और गले में आप सिंपल चेन पहन लो, सूट के ऊपर अच्छी लगती है ये चीज़ें। तो ये है मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन, जो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को कोई और टाइप के वीडियोस देखने हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। देखो मेरे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, आपने देखा होगा वीडियो इतना लंबा हो गया, बट मैं स्पीड में बोल रही हूँ। इससे पहले मैंने 8 मिनट का एक वीडियो बनाया, अभी ये 5 मिनट का है, कंटिन्यूसली मैं बोले जा रही हूँ, बिल्कुल भी कोई रिटेक नहीं। रिटेक लेना ही क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा अपन कुछ गलत बोल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पोज ले लेंगे, क्या ही हो जाएगा। हर इंसान लेता है, मुझे को दिखाना नहीं है कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ। अभी आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं नहा ली थोड़ा, बस जो नॉर्मल घर के कपड़े वो पहने, मैंने बालों में कंघी तक नहीं की। मैं अगर बालों में ऐसे करूँगी ना तो मेरे उलझेंगे बाल, पता है, मैंने कंघी तक नहीं, बस हाथों से ऐसे बालों को करा और ऐसे करके और मैं वीडियो बनाने लग गई, क्योंकि मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो मुझे ना सच बताऊँ ना, वीडियो में वैसे टाइम लगता है, पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलता है, बट ना मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि मैं बातू नहीं हूँ, सॉरी बातू नहीं है तो मैं बातू नहीं हूँ। तो बचपन से मुझे ये चीज़ों का बहुत शौक है, आप मानोगे नहीं, मैं 2015 14-15 तब से व्लॉगिंग कर रही हूँ,
बस उस टाइम व्लॉग के नाम नहीं पता होते कि व्लॉग होते क्या है। बाकी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाती थी, हेलो गाइस, गाइस तो छोड़ो, हेलो दाता, में दादी सा जो थे उनको दिखाती थी, दाता आपको कैसा लग रहा है, क्या नहीं है, मतलब पर्टिकुलर चीज़ें मैं वीडियोस बनाती रहती थी। दिवाली का बना लिया, ऐसे मेरे पास मेमोरी के लिए बनाती थी उस टाइम पे। उस टाइम व्लॉगिंग का नहीं था ट्रेंड में, तो मुझे ऐसे बोलना पसंद है, तो मैं जैसी हूँ वैसा आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। और ये है मेरी नेल पेंट जो इतनी गंदी लग रही है, जो मैं कब से सोच रही हूँ उतारना है, बट मुझे लग रहा है जब मैं शादी में जाऊँगी तो ट्रेन में ही मैं दीदी की ले लूँगी, मेरी फ्रेंड है, उनसे रिमूव भी कर लूँगी और नई लगा भी लूँगी। अपन कोई खर्चा नहीं करने वाले भाई एक दिन की शादी के लिए। अपन भाई राजपूती शादी में जब जाएंगे फैब में, जहाँ बिना बनेंगे, तब जरूर खर्चा करेंगे थोड़ा सा। आपके लिए मैं अब ना पता अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी कि थोड़ा खुल के अच्छे से वीडियो वहाँ पे पब्लिक में बना सकूँ। एक तो राजपूतों के होने का ये वो नुकसान होता है कि बिननी ढंग से व्लॉग नहीं बना पाती है। मैं तो यार कभी कभी चाहती हूँ नहीं बना पाती, पर ठीक है, अब बातें नहीं करते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ये कोई व्लॉग तो है नहीं, ये है वीडियो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों ने यहाँ तक देखा है ना, मेरी बकबक सुनी है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। लाइक करने से पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं कटेगा आपका, ट्रस्ट मी। और अगर आप नए हैं चैनल पे, इतना एंड तक आपने देखा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अकेली राजपूत कम्युनिटी ही नहीं, बाकी लोग भी मेरे से ऐड हो सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी, जरूर लेके आऊँगी। एक बार मेरा थोड़ा सा लाइफ सेट हो जाए ना, फिर मैं अच्छी वीडियोज़ जरूर लाऊँगी। अभी 2 महीने मुझे ऑफिस जाते हुए नहीं हुए, मेरा लाइफ थोड़ा सा ऐसे चल रहा है। ठीक है, चलो बाय, बातें कितनी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अपना और खूब सारा खाना खाएं, सर्दियाँ हैं अभी तो बहुत अच्छी चीज़ें आप बना के खा सकते हैं। और तिल के लड्डू बना लें, कल है 2 दिन बाद में मकर संक्रांति, और अच्छे से एंजॉय करें अपने जो भी फेस्टिवल है, आज का टाइम जिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ में रहें और प्यार बांटिए और प्यार पाएँ भी सही। ठीक है, टेक केयर एंड बाय।